15 अक्टूबर 2015 को सैम इब्राहिम की ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और उसकी वाइफ सोफिया जब सैम के घर वालों को ये बात बताती है तो उसके घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनका बच्चा जिसकी उम्र जस्ट 35 साल की थी उसकी अब हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। सैम के घर वाले इंडिया केरल में रहते थे और जब उनको ये बात पता चलती है तो वो सोफिया से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। तो सोफिया उनको बताती है कि 14 अक्टूबर की रात तक तो ये केस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। बताते हैं तुमको केस में, और इसमें एक मिस्टेक है, ठीक है, एक मिस्टेक है जो ये किया है मेल, और ये इतना बड़ा मिस्टेक है जो लगभग जितना तुम अभी केस सुनता है, जितना फेमस केस आया है उसमें 95% केस उसमें एक मिस्टेक है जिसके वजह से ये हाल हो रहा है सबका। क्या है वो मिस्टेक? वो ये मिस्टेक है कि इन लोग का जो माइंडसेट है वो फिक्सर माइंडसेट है। ये सोचता है ना कि हम इसको कन्विंस कर लेंगे कि जो तुम 8 इंच ले रही है वो मत लो प्लीज़, मेरे से काम चला लो ना प्लीज़। याद करो तुम्हारे लिए बंगला ख़रीदे थे, याद करो तुम्हारे लिए हम इतना क्या क्या किए हैं। पूरा नोट पैड लेके जुड़ाने लगता है उसको, या फैमिली प्रेशर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर, हमारा बच्चे क्या होगा उसका फ्यूचर, ये वो फलाना ठिकाना। तुम कोशिश करता है कि तुम्हारा जो बिखरता हुआ फैमिली है जो तुमको दिख रहा है सामने, वो तुम चाहता है कि इसको रोक लें, नहीं रोक सकते। एक बार अगर इसको टेस्ट लग जाता, नहीं होता है कि एक सार्क कॉन्सेप्ट वाला कि सार्क को ब्लड मिल गया तो फिर वो सेम चीज़ है यहाँ भी। हाँ, तो सब कुछ सही था। हमने साथ में खाना खाया, हमने कुछ बात करी, फिर वो सोने के लिए चले गए। और जब मैं सुबह उठी तो सैम मेरे साथ नहीं उठे। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करी बट वो फिर भी नहीं उठ रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, जिससे मुझको बहुत ज़्यादा डर लग गया। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करा और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल लेकर आई उनको। और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने उनको डेड बोल दिया। जब सोफिया अपने ससुराल में ये सारी चीज़ बताई रही होती है, ये जो पता है इसमें जो इसका हस्बैंड है उसको पूरी तरह से ही मैटर के बारे में पता होता है, फिर भी वो क्या करता है, इसको फिक्स करना चाहता है। इवन हम तुमको केस अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। हमको पूरी तरह से इसका लगभग 70% डेटा याद है, बाकी ये बता ही देगा। हम तुमको बता देते हैं हुआ क्या है। कपल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ठीक है इंडिया का ही, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो फीमेल है उसका कोई एक पुराना एक्स भी है, ठीक है, और ये मेल है उसका हस्बैंड, ठीक है। इसको पता चल जाता है कि पॉट 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 चल रहा है, तो इसका आना जाना रहता ही, इंडिया में घर है भाई इसका। तो एक बार क्या हुआ, हम बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं तुमको स्टोरी, वो मेन यूट्यूब तो तेरे को बताएगा ही, हम तुमको शॉर्ट में बता रहे हैं हुआ क्या। इसको पता चल गया था ये सब के मैटर में हो क्या रहा है। तो एक बार ही लास्ट मोमेंट बताते हैं कि जब ये जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया का फ़्लाइट ले रहा था, तो क्योंकि इसका हाव भाव ख़राब था तो फैमिली पूछता है क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना। ये कहता है अब आएंगे उधर से तो कॉफीने में आएंगे, ऐसा कुछ डायलॉग बोला था वो। ये केस इसका थोपड़ा देख के हमको याद आ गया, बॉलीवुड टिपिकल माइंडसेट। इतना क्या तुमको लगा हुआ है भाई कि तुम, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि तुम अपने लाइफ का पूरा मतलब क्या बोल सकते हैं, चाबी तुम किसी फीमेल को दे दिया। अगर वो फीमेल मतलब तुम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर दे दिया है, तुम थोप के रखा है कि वही तुम्हारा टिकट है कि तुम ज़िंदा रहेगा या मरेगा, मतलब वो डिसाइड करेगी। उसका कोई एक्शन जो उसके इमोशन पे आ रहा है, उसका आज इमोशन हाई है, चुद गई, तो तुम्हारा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको लात मार के बाहर निकालो। बस फिक्स करने का नहीं है यहाँ कि उसको कैसे फिक्स करे, कैसे वहाँ डिटॉल लगा दे। इसमें एक और चीज़, थर्ड पार्टी को ब्लेम कभी मत करना यहाँ पे कि वो बिगाड़ दिया, वो मैनिपुलेट कर दिया। अबे छोड़ो अभी हमको क्या ही। हाँ, तो फिर ये गया और इसका टिकट कंफर्म कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैनिपुलेशन देखो, यहाँ पे जो फीमेल है वो पूरा रोना धोना चालू उसका। ये लोग इस वे में बनाया कि फिर घर आया, ये वो ना डिसाइड हुआ कुछ। ऑस्ट्रेलियन पुलिस जो है वो पकड़ लिया केस, यही केस था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस आ जाती है ये पता करने के लिए कि कहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये कोई मर्डर का केस तो नहीं है। तो सोफिया पुलिस वालों को बताती है कि सैम को पहले भी ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम आती रही है बट हमने कभी इस बात को नोटिस नहीं करा, हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आज मैंने अपने पति को खो दिया। और हाँ, अभी खोएगी ही। एक और चीज़ बताते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे खाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी, खास करके फीमेल पे ही होता है, तो वहाँ तुमको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए।
मतलब खास करके अगर ये सब सिनेरियो चल रहा है तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ के लिए थोड़ा कंसर्न हो जाओ जब तक ये सब चल रहा है। पहला माइंडसेट तो ये रखो कि अलग तो होना ही है, वो फिक्स है, लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड है उस टाइम उसके साथ थोड़ा सा तुम रहना ही मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी टिकट कट सकता है भाई, समझ रहा है। तो 15-20 दिन 1 महीना जितना टाइम लगे तुम दोनों का सेपरेशन में, ठीक है। सोफिया पुलिस वालों को बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम लोग केस देखो, 1 मिनट में हम कॉल करते हैं। मतलब सैम को हार्ट अटैक आया है और थोड़ी देर के बाद डेथ सर्टिफिकेट में भी यही चीज़ जाहिर होती है कि वो हार्ट अटैक से मरा है। तो पुलिस वालों को लगा कि एक नेचुरल डेथ है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई। इस केस की ऐसी बहुत सारी कड़ियाँ थी जो अभी देखनी बाकी थी, जो कि मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। പുനലൂർ സ്വദേശി സാം എബ്രഹാമിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പങ്കുള്ളതായി നേരത്തെ Mikey boss Sam Ibrahim सारे पेपर वर्क होने के बाद सोफिया ऑस्ट्रेलिया से इंडिया केरल के लिए निकलती है और वो अकेली नहीं आ रही होती है, उसके साथ में उसका एक 7 साल का बच्चा और उसकी बहन जिसका नाम सोनिया होता है वो भी साथ में आ रहे होते हैं, और उनके साथ सैम इब्राहिम की डेड बॉडी भी होती है। 18 अक्टूबर को वो इंडिया वापस आ जाते हैं और जब सैम के घर वाले सैम की बॉडी देखते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, और उनके घर में भी वही सारी चीज़ हो रही होती है तो किसी के भी सडन डेथ से होती है किसी के घर में, और फिर सैम इब्राहिम को दफना दिया जाता है। सैम के दफनाने के जस्ट 4-5 दिन के बाद ही सोफिया बोलती है कि मेरे को वापस से ऑस्ट्रेलिया जाना होगा क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और अगर मैं नहीं गई तो शायद मेरी जॉब भी जा सकती है। तो सैम के घर वालों को लगता है कि उसके अकेले कंधों पे उसकी एक 7 साल के बेटे की जिम्मेदारी आ गई है और अब पता नहीं वो किस तरह से इसको हैंडल करेगी। तो इसलिए सैम के घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें कोई जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम इंडिया में ही रह सकती हो, हम तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अरे प्रॉब्लम तो नहीं तुम होने देगा, फैमिली हम समझ रहे हैं कितना प्यार है, लेकिन जो 8 इंच का जो बांस मिल रहा है उसको फट 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 वो कैसे मिलेगा भाई? ऑस्ट्रेलियन ऐसे ऑस्ट्रेलियन नहीं है वो बंदा, वो भी इधर ही का है, इसके कॉलेज का। उसका मुंह देखना, हम उसका मुंह हमको याद है, अभी भी उस केस को देखे थे। अजीब है भाई, साइको टाइप का लगता है वो। और हम तुम्हें बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन सोफिया मना कर देती है और बोलती है कि मेरी बहन वहीं पे रहती है और इसकी पढ़ाई भी तो वहीं पे हो रही है, तो इसकी वजह से हमें वापस से ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। और सैम के दफनाने के जस्ट 5 दिन के बाद ही सोफिया वापस से ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो सैम के घर वालों को हर 5 से 10 दिन में कॉल करा करती, ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कॉल करना बहुत ज़्यादा कम कर देती है और इसी तरह से 9 मंथ्स बीत जाते हैं और सोफिया का 20-25 दिनों से कोई भी कॉल नहीं लग रहा होता है, न ही उसका कुछ पता चल रहा होता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। और उस राज को जानने के लिए हमें 5 में चलना पड़ेगा सोफिया और सैम की लव स्टोरी के। सोफिया केरल इसीलिए पास्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी फीमेल का क्लीन होना। हम मानते हैं कि ये चीज़ पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई सिनेरियो में जहाँ इस फीमेल जो है काफ़ी स्मार्ट होती है, लेकिन पता कर सकता है तुमको हम कुछ तरीका बताते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने दो। केरल के एक कुल्लू गांव में रहा करती। छोड़ो अभी बता देते हैं। उसका फ्रेंड लोग से देखो तुम, उसका फ्रेंड लोग अगर बहुत ख़राब माइंडसेट का है, मतलब 4-5 फीमेल फ्रेंड है उसकी, सबका क्लब वगैरह ये वो दिस दैट पूरा फकरी माइंडसेट है, समझ लो कि उसकी लीडर हो सकती है या उसकी मतलब उसी ग्रुप का ही मेंबर है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये इनोसेंट है और बाकी सब खराब है, ये मत समझना। भले तुमको दिखाया जाएगा कि इसके दोस्त सब कितनी आई और ये कितनी कल्चरल है, नो 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 नो। पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसके फैमिली में देखो क्या है डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स कैसा है, रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसा है, उसके फादर मदर कौन मैस्कुलिन है कौन फेमिनिन है, ये सब चीज़ देखो। तीसरा चीज़, बात करने से बहुत कुछ पता चल जाएगा भाई उसका क्या माइंडसेट है, ट्रेडिशनल को लेके, कल्चर को लेके, अभी जो चल रहा है उसको लेके, प्राइवेसी को लेके, बहुत सारा चीज़ पे तुम बात कर सकता है उससे। तुम्हारा अगर उसका ओपिनियन तुमको लग रहा है कि हाँ भाई इसका बहुत वोक टाइप का है, कुछ एकदम मॉडर्न से भी मॉडर्न टाइप की एक्सट्रोवर्ट, छांटो उसको पहले। थी और उसी गांव में सैम भी रहा करता था। सोफिया और सैम का स्कूल सेम होता है और उनका कॉलेज भी सेम होता है और उन दोनों को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से वो दोनों पास हो जाते हैं और दे बोथ फॉल इन लव, उनको आपस में प्यार हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं शादी करने का। और जब सैम की ओमान देश में जॉब लग जाती है तो वो अपने घर वालों को बता देता है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो सैम के घर वाले होते हैं वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस लड़की को, बट जो सोफिया के घर वाले होते हैं वो मना कर देते हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो सैम से शादी करें। लेकिन सोफिया बोलती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। तो इसलिए सोफिया के घर वालों को ना चाहते हुए भी उस शादी का पार्ट बनना पड़ता है और उन दोनों की शादी करवानी पड़ती है। उन दोनों की शादी के बाद वो लोग ओमान देश में सेटल हो जाते हैं और शादी के जस्ट 1 साल में ही सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है और वापस से इंडिया आ जाती है, क्योंकि उसको कोई चाहिए था जो उसकी देखभाल कर सके, जो कि सैम के घर वाले कहते हैं। और डिलीवरी के कुछ दिन के बाद जब उनका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सोफिया उस बेबी को लेके ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न शहर में चली जाती है और बताती है कि वो अपनी सिस्टर के पास रहेगी, बट वो अपनी सिस्टर के पास नहीं रह रही होती है, वो एक अपार्टमेंट में जॉब कर रही होती है। 2013 में सैम भी अपना ट्रांसफर करवा के ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बेबी अपनी बच्चे के साथ रहने लग जाता है ऑस्ट्रेलिया में।
और सब कुछ सही चल रहा होता है। सैम हर साल अक्टूबर के मंथ में केरल इंडिया वापस आता अपने घर वालों से मिलने के लिए। हर साल की तरह ही 2015 अक्टूबर में भी वो अपने घर आता है। बट जब वो वहाँ से वापस जा रहा होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक बात बोलता है कि अगली बार मैं कॉफिन में आऊँगा। और ये बात सुन के उसके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं। उसके तो यहीं पे हमको प्रॉब्लम लगता है। ये सब मेल को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लोग डिजर्व कर रहा है इस सब चीज़ को झेलना, लेकिन ये क्या माइंडसेट है भाई तुम्हारा? कैसे तुम सोच लेता है कि उसको फिक्स कर देंगे या उसको पनिश करेंगे? सबसे बेस्ट काम अगर तुम कर सकता है तो उस टाइम तुम स्मार्टेस्ट डिसीजन लो। फाइनेंस को कैसे बचाएं, फैमिली आगे कैसे डिज़ाइन करेंगे, पूरा कुछ सोचो। पेपर लो A4, नहीं है तो मेरे से मांगो। ये जो फालतू का माइंडसेट है तुम्हारे, कुछ को फिक्स कर देंगे। उसके फादर बोलते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा क्या अनाप शनाप पक रहा है, कुछ समझाओ उसको। उसकी माँ बोलती है कि ऐसा मजाक मत करा कर। सबको लग रहा होता है कि सैम मजाक कर रहा है, बट अब भाई तुम केस देख लेना, ये केस मेरा देखा हुआ है, ठीक है।